नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। पीएम आवास योजना में बनेगी 3 करोड़ नए घर। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के सेशन का डेट 11 जून 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी के सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को हो चुकी है। कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 31 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों में से 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार बनाने और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बात आजादी के समय की है, जब भारत में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पूर्ण आवास के साथ शुरू हुआ था। सन 1960 तक उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में लगभग 5 लाख परिवारों को घर उपलब्ध कराए गए थे। सन 1957 में प्रधानमंत्री नेहरू की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दायरे में ग्राम आवास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें व्यक्तियों और सहकारी समितियों को प्रति यूनिट 5,000 तक का ऋण प्रदान किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के अंत तक इस योजना में केवल 64,000 घरों का निर्माण किया गया था। चौथे में शुरू की गई एक अन्य योजना, जिसे हाउसिंग साइट कॉम कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस स्कीम कहा गया था, वो भी 1974 से 1975 तक राज्य क्षेत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। सन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत के साथ भारत में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम को बढ़ावा मिला। IAY को SC, ST और अल्पसंख्यक आदिवासी को लक्ष्य करके ग्रामीण आवास कार्यक्रम को धीरे धीरे गरीबी रेखा से नीचे BPL की सभी आबादी को कवर करने के लिए बढ़ाया गया। ग्रामीण और शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में एक किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार से 2 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता के माध्यम से वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विभिन्न आय समूहों सहित शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने के लिए होम लोन के ब्याज पर सरकार की ओर से 2.67 लाख रुपए की सब्सिडियरी प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश आवास योजना के तहत सस्ते दरों पर मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के करीब 3,516 घरों के लिए आवेदन मंगवाए जा चुके हैं। बुकिंग की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2020 की है। ये घर उत्तर प्रदेश राज्य के 19 शहरों में स्थित है। गरीब परिवार के लोग इन घरों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। वे सभी लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, इस घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद ने पहले मकान का पूर्ण भुगतान समय 5 वर्ष तक रखा था, जिसे बदलकर 3 वर्ष कर दिया जा चुका है। हालांकि दूसरी तरफ 2016 तक इंदिरा गांधी आवास योजना को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना में विलय कर दिया गया था। तो मुद्दे की तरफ रुख करें। पहली कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में इजाफा के बाद आवासों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि उनकी नई सरकार 100 दिनों में बड़े फैसले लेंगी। So ending of the session, subscribe now. Thank you, thanks.